आई फील माई सेल्फ रियली ऑनर्ड टू एसोसिएटेड विद सच प्रोजेक्ट जो कि अपने टाइप का एक पायनियर बनने जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। दो कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री उस तरह कंसिडर नहीं हुई। जब से मैंने काम शुरू किया तब से भी मैं यही चीज़ें सुन रही हूँ। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप सबको भी प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी होता है। मौला जट जैसे फिल्म आई, VFX पे, ग्राफिक्स पे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुश्किल हैं यहाँ अपने मुल्क में रहकर सोचना, क्योंकि टीवी पे इस तरह की स्क्रिप्ट बने, लेकिन क्यों नहीं हम ये पैगाम न्यू जनरेशन तक पहुंचा सके, बिकॉज दुनिया चेंज हो चुकी है इस वक्त। इस फिल्म के थ्रू मैं समझती हूँ एक नई चीज़ होने जा रही है। उन तमाम ने जो काम करने वाले हैं, क्रिएटिव लोग हैं, फिल्में बनाने वाले हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए इट्स अ गेट वे, एक नया रास्ता खुलने जा रहा है, जिसमें अगर कोई अलग किस्म का काम शुरू करना चाहता है तो उसको पता है कि यहाँ एग्जिस्ट करता है और मैं इसको फुलफ़िल कर सकता हूँ। एंड देन टॉप ऑफ दैट कि ये जितनी भी शूटिंग हुई है, जितनी भी इनका पोस्ट का वर्क हुआ है, ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ है। तो दिस मूवी इज़ मेड ऑफ पाकिस्तान एंड दैट वर्थ वॉचिंग। मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे ने कोई मेरे काम के मुतालिक कभी नहीं पूछा और मैंने भी उसको कभी कोई ऐसा बताया नहीं कि ये है वो है। तो इस फिल्म के बारे में उसको पता चला है कि माई मम्मी इज़ पार्ट ऑफ दिस, तो उसने कहा ये मुझे फिल्म देखनी है, ये कब लग रही है, क्या है। सो यू नो दिस वाज अमेजिंग। एक मेरा अपनी एक फीलिंग्स थी। उम्रो यार, हम कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के खून में ये कहानी बसी हुई है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस कहानी को मैंने तो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़ा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ के सुनाया, मेरे नाना ने मुझे पढ़ के सुनाया। तो ये कहानी ऐसी कहानी है जो हम लोगों की अपनी कहानी है। जिस तरह की ये फिल्म बनी है और जिस तरह से, जिस लगन से, जिस प्यार से और जिस फोकस से इस पे काम हुआ है, ऐसा काम मैंने कम देखा है। और अल्लाह के फजल से मैंने यहाँ पे भी काम किया है, बाहर भी काम किया है, लेकिन हमें ये करना लाजमी था। और हाँ, हम बाकी फिल्में भी बना सकते हैं और बनानी भी चाहिए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग जो जानरस जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं उनको ना करें। हमारी इंडस्ट्री के लिए हमें बार बार ये एक चैलेंज मिलता है ऑडियंस की तरफ से कि जी पाकिस्तान में इस तरह की फ़िल्म नहीं बन सकती। हमने वो फिल्म बना दी है। मैं बार बार वो एक कहावत देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने मोर को नचा दिया है। अब ये आपका काम है कि आप आके देखें या ना देखें। उम्मीद है कि आप आके देखेंगे। मेरे किरदार का नाम है लक्का। लक्का एक ऐसा किरदार है जो जुनूनी हद तक ये चाहता है कि जो अय्यारों को तबाह कर दे। उसका सबसे बड़ा मकसद ज़िंदगी में ये है कि अय्यार न रहें और उसकी सल्तनत हो। मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहता था कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चैलेंज भी करे और पुश भी करे। सिर्फ आके वो फिल्म कर लेनी जो यहाँ हो रही है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं करता सिर्फ, सच्ची जो बात है, वो फिर पैसे के लिए करता। ये पैसे के लिए नहीं है, ये मोहब्बत के लिए, ये प्यार से। उमरू अयार की कहानियाँ मेरे बेटे के दादा इनके वालिद को सुनाते थे, उन्होंने इनको सुनाई। आज भी मेरे पास इनके दादा की किताबें हैं, छोटी छोटी, सिंगल और कलेक्शन पूरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पे कभी फिल्म भी कोई बनाएगा। एक सुपर हीरो बनाया है जो गुड एंड बैड की जो एक लड़ाई होती है ना, वो दिखाने की कोशिश की है अपने हवाले से। सुपर हीरो हमारा है और हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम में से बन सकता है। सिर्फ स्पाइडरमैन और आयरन मैन और सुपरमैन नहीं होते, हमारे भी होते हैं हीरोज़। तो ये आप बात फैलाएंगे और ये ज़िक्र होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को शक है कि ये क्या फ़िल्म है भाई जिसमें कोई हीरो हीरोइन दरख्त के इर्द गिर्द नहीं नाच रहे और कोई गाने नहीं हैं और कोई बड़े बड़े नाम नहीं है जिनको बड़े बड़े नाम कहते हैं। वो बड़े बड़े नाम आप ही ने बनाए हैं, ख़ुद तो नहीं बन जाते। तो ये भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं सारे। उमरू अयार की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे एक रिवायत की लड़ाई ज़रूर है, बदी की और अच्छाई की, लेकिन उसमें जिद्दत है। और जिद्दत वो होती है जो आजकल के बच्चों को पसंद आए, जो आजकल के यूथ को समझ में आए। उमरो अयार जो फिल्म बनी है, ये एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी है
और अगर आप जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उम्र यार की देखें तो वो अम्र यार है, जो लेकिन हम लोगों ने उम्र यार कहना शुरू कर दिया और वो उम्र यार बन गया। तो वो हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें डाली हैं, थोड़ी सी ट्रिब्यूट देने के लिए असल कहानियों को। और ये एक जो है कि कहते हैं कहानी जो है ये अमर के बारे में कि उसको पता कैसे चलता है कि वो उम्र यार है और क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या सवाल हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं उसकी। ये फ़िल्म मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत से बनाई गई और ये पहली साई-फाई फैंटेसी फ़िल्म है पाकिस्तान की। ये पहली साउथ एशियन फ़िल्म है जो वंडरकॉन पे जिसका ट्रेलर रिवील हुआ है। आज से पहले नहीं गई कोई ऐसी साउथ एशिया से कोई ऐसी फ़िल्म। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए। दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे, एक ग्लोबल टीम बुलाई गई थी और यहाँ पे हमारे अपने बेस्ट टेक्नीशियंस के साथ मिलकर ये फ़िल्म बनाई गई, जो कि एक इंशाल्लाह हमारा गोल तो यही कि एक शाहकार हो, एक ऐसी नई चीज़ हो जो कि एक नए जॉनरा के लिए दरवाज़ा खोल सके। एक साइफा का जॉनरा, एक फैंटेसी का जॉनरा जो कि अभी तक पाकिस्तान में एक्सप्लोर नहीं हुआ। कोविड के टाइम में हमने शूट की 2020 में, और हम सब एक बबल में थे, हम किसी और से मिलते नहीं थे, हम साथ एक्सरसाइज करते थे, स्टंट ट्रेनिंग भी की हमने 1 महीने फिल्म से पहले, और फिर हम साथ शूट करते थे। और फिर मज़े की बात है कि सबकी दोस्ती भी कायम रही। उसके बाद किसी ने एक दूसरे को कहा कि बस भी बहुत देख लिया आपकी शक्ल। जो मेरा कैरेक्टर है वो मैंने तो इसीलिए चुना क्योंकि ये मूवी मुझे लगता था कि कुछ फ़र्क बनने जा रही है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो एक ग्रे कैरेक्टर है। वो ही हैज़ मैनी लेयर्स एंड इट वाज फन टू डू बिकॉज नॉर्मली जब आप कुछ करते हैं तो वो बहुत फ्लैट होता है, लिखा फ्लैट जाता है या उसमें कोई डेप्थ नहीं होती। लेकिन जो ये कैरेक्टर था इसके अंदर एक किस्म की डेप्थ थी जो पहले मैंने फिल्म कैरेक्टर्स में नहीं देखी। सो आई रियली एंजॉय डूइंग इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान राज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैन-ए-क़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार फरहान ताहिर। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कई सालों से हॉलीवुड में फ़िल्मों में राज कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, अब ये पाकिस्तानी फ़िल्म भी इनकी आ रही है ईद पे, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आप भाई, एक तो वेलकम आपको बहुत बहुत। पाकिस्तान में आप आए हैं और यहाँ की फ़िल्म भी आपकी रिलीज़ हो रही है, क्या कहेंगे अपने किरदार के हवाले से, और आपने ये हॉलीवुड के बाद पाकिस्तान फ़िल्म को कैसे ज्वाइन किया, ये सब बताइएगा। देखिए, पहली बात थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी फ़िल्मों और पाकिस्तानी फ़िल्मों का ताल्लुक़ है, ये कह देना कि वहाँ पे किया और अब यहाँ आ गए, मैं इस तरह नहीं देखता हूँ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक मुनफरिद इंडस्ट्री है, उसके अपने उतार चढ़ाव हैं और हमें इस बात को देखना और ऑनर करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे इतनी सलाहियत के बावजूद हमारे आर्टिस्ट को और हमारी ऑडियंसेस को मुख्तलिफ़ काम करने का ना मौक़े मिलते हैं और ना ऑडियंस को देखने के मौक़े मिलते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ऐसी फ़िल्म में आना चाह रहा था और एक ऐसी फ़िल्म का हिस्सा बनना चाह रहा था जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी ऑडियंसेस के लिए कोई एक नई चीज़ हो, ताकि हम लोग जो मैंने वहाँ पे सीखा है मैं यहाँ आके शेयर कर सकूँ और जो यहाँ पे है उनसे भी सीखूँ। क्योंकि जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैंने सब कुछ सीख लिया और अब सीखने के लिए कुछ नहीं रह गया, उस दिन आपकी मौत है। तो मैं उस नज़रिए के मुताबिक मैं यहाँ आया और काम करने की कोशिश कर। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। उम्र यार एक ऐसी कहानी है जो कम से कम मेरी तो खून में बसी हुई है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कई दफ़ा सुनाई गई है, पढ़ी है। तो उस वजह से मैं ये चाहता था कि ये कहानी जो हमारी अपनी कहानी है, हमारे अपने अदब का हिस्सा है, 600 साल पहले लिखी गई, ये वो कहानियाँ हैं जिनको अब आप हैरी पॉटर और उनमें आप देखते हैं इनविजिबिलिटी क्लोक्स और हरमायनी का बैग, ये सब चीज़ें इन कहानियों में पहले से मौजूद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नकल की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम में मौजूद हैं, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सेलिब्रेट करें। इस फिल्म के हवाले से आपने बात की, इसमें जो आपका थोड़ा करैक्टर था वो भी ज़रा नाज़रीन को बताइए। जी, मेरे किरदार का नाम लक्का है और वो एक ऐसा इंसान है जो जुनूनी हद तक ये चाहता है कि जो अय्यार हैं उनको इस दुनिया से मिटा दे, उनका नाम और निशान, उनका नाम, उनकी याद, सब कुछ ख़त्म कर दे। तो उसका जुनून ये है कि वो किसी तरह ये कर दे। बाकी कहानी आप आके देखें,
मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। फरहान साहब, आपने हॉलीवुड में आर्नल्ड के साथ काम किया और भी बेशुमार वहाँ के जो सुपरस्टार हैं उनके साथ काम किया, आप काफ़ी उनके साथ दोस्तियाँ भी हैं, उस हवाले से भी बताइएगा ज़रा। देखिए, वहाँ पे जो बात मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि जो भी उनका स्टारडम है, जब वो सेट पे आ जाते हैं तो उस वक्त वो सब चीज़ें वो दरवाज़े के उस तरफ छोड़ के आते हैं। उस वक्त उनका फोकस सिर्फ काम पे होता है। और ये बात मेरे लिए बहुत एक अहम बात थी कि आप जो भी आपको जो लोग सलाह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, उसमें इंसान के अंदर थोड़ी सी आजिज़ी और थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने वहाँ देखी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी वहाँ। अच्छा, इस फिल्म उम्र यार के बाद मज़ीद फिल्में भी पाकिस्तान में करने का इरादा है? जी हाँ, असल में तो 2-3 और आ रही हैं, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बोलूँगा नहीं, सिर्फ इतना कहूँगा कि अच्छी हैं और मुख्तलिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।